हाँ जी स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th में इकोनॉमिक्स पोर्शन में आपको बुक रीडिंग करवा रही हूँ, चैप्टर समझा रही हूँ। तो देखिए ये आपकी बुक है 10th की एनसीईआरटी बुक है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल साइंस की। तो आज इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर बेटा रीड कर रही हूँ, आप उसे ध्यान से समझिए, देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने इजी हो जाए, क्योंकि चैप्टर समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपकी बुक में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको इंडेक्स दिया हुआ है बेटा। इंडेक्स में जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट है डेवलपमेंट, चैप्टर सेकंड है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड है मनी एंड क्रेडिट, फोर्थ है ग्लोबलाइजेशन एंड फिफ्थ है कंज्यूमर राइट। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब विकास। तो ये चैप्टर 1 आपका स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट। तो आप इसे समझिए, देखिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए डेवलपमेंट का मतलब है विकास, तो हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग देखिए, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट मतलब जो विकास का ये विचार है, और प्रोग्रेस या उन्नति जिसे आप तरक्की कहते हैं, हैज़ ऑलवेज बीन विद अस, हमेशा से ही हमारे साथ रही है। वी हैव एस्पायरेशंस और डिज़ायर्स। एस्पायरेशंस होता है बच्चों उम्मीदें, डिज़ायर्स होता है हमारी इच्छा। अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू, कि हमें क्या करना है, क्या करना हमें पसंद है, एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, और हमें कैसे रहना पसंद है। सिमिलरली उसी तरह से वी हैव आइडियाज़ अबाउट, हमारे ये भी विचार हैं, व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, कि एक देश कैसा होना चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, दैट वी रिक्वायर, जो हमें ज़रूरत है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या ज़िंदगी सभी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोग इकट्ठे कैसे रहें। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या समानता, ज़्यादा समानता हो सकती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, तो जो ये विकास है इसमें क्या शामिल होता है, थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, इन सब क्वेश्चंस के बारे में सोचना, एंड अबाउट द वेज, और वो तरीके, इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स, कि हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, कॉम्प्लेक्स होता है बड़ा मुश्किल तरीका है, बहुत मुश्किल काम है ये। एंड इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में वी शैल मेक अ बिगिनिंग, हम शुरू से लेकर ये बनाएंगे एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, विकास को पहले हम समझेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज़ इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस, और जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे डेवलपमेंट को और गहराई से समझोगे, डेप्थ होता है गहराई। Also you will find answer to many of these questions not just in economics, और सिर्फ आप इकोनॉमिक्स में ही इन सब क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको, बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पोल साइंस, हिस्ट्री और पोल साइंस में भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टूडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हम आज जी रहे हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, किससे प्रभावित होता है, हमारे अतीत से, हमारे पास्ट से। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस, अगर हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो वो परिवर्तन ऐसे नहीं हो सकता जब तक हम उसके लिए अवेयर ना हो, हम जागरूक ना हो। इन द सेम वे, उसी तरीके से, इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, जो राजनीतिक हमारी प्रजातंत्र प्रक्रिया है, दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ, तभी हम ये सारी संभावनाएं, अपनी सारी उम्मीदें हम वास्तविक जीवन में इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि पिक्चर बनी हुई है, आप देखिए, आपको बुक में दिखा रही हूँ मैं, इसमें देखो ये हमें दिखा रखा है और बता रखा है, विदाउट मी, मेरे बिना, दे कैन नॉट डेवलप। देखो इसमें रिक्शा चला रहा है ये पर्सन, गाड़ी जा रही है, ऊपर घर बना हुआ है, इस तरह से उसने कहा कि मेरे बिना तो ये भी डेवलप नहीं हो सकते। इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप, लेकिन इस सिस्टम में मैं भी डेवलप नहीं हो सकता, मैं भी विकास नहीं कर सकता। तो विकास क्या है, इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट आता है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस
कि विकास क्या वादा करता है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोग अलग अलग उद्देश्य। मतलब विकास का मतलब क्या है, हर पर्सन का उद्देश्य अलग अलग है, हर पर्सन की इच्छा अलग अलग है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन, मान लीजिए कल्पना करें, व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन, कि अलग अलग लोगों के लिए विकास या उन्नति क्या है। जैसे इन्होंने टेबल बना रखी है नीचे एक, तो उसके बारे में ये कह रहे हैं। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शली फिल्ड, आप देखेंगे कि इसमें कई कॉलम आधे भरे हुए हैं। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, आप इसे पूरा करने की कोशिश करिए। तो देखिए कैसे इन्होंने बताया कि अलग अलग लोगों के गोल्स कैसे अलग अलग हैं। देखिए टेबल बनी हुई है, डेवलपमेंट गोल विकास के उद्देश्य ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, अलग अलग लोगों के कैसे अलग अलग हैं। तो यहाँ इन्होंने कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं। देखिए पहली कैटेगरी है लैंडलेस रूरल लेबरर, मतलब लैंडलेस जिसके पास ज़मीन नहीं है, गांव का जो मजदूर है। अब उसके देखो क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसकी क्या एस्पायरेशन, क्या उम्मीदें हैं, क्या वो सोचता है विकास करने के बारे में। तो वो क्या सोचता है, अगर कोई ऐसा मजदूर जिसके पास ज़मीन नहीं है, गांव का रहने वाला है, मोर डेज ऑफ वर्क, कि उसको ज़्यादा दिन काम मिले, बेटर वेजेस, अच्छी उसको वेजेस मिले, लोकल स्कूल इज़ एबल, एक लोकल स्कूल मिले, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और वो भी कभी गांव में नेता बन सके। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में कि बताओ एक जो गांव में रहने वाला मजदूर है जिसके पास ज़मीन भी नहीं है, उसके क्या डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, क्या एस्पायरेशंस हो सकती हैं। तो आप इनको पॉइंट्स बना सकते हो कि मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल होना चाहिए, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, 4th पॉइंट कि वो भी कभी लीडर बने, वो ऐसा सोचता है। अब देखिए सेकंड इन्होंने एग्जाम्पल लिया प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब जो बड़ा उन्नत है, अमीर है, समृद्ध है। फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, कोई पंजाब का अमीर किसान है, वो उसका भी कोई गोल होगा, उसका भी कोई उद्देश्य होगा। तो वो देखो क्या है, एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, उसकी फैमिली इनकम बहुत ऊंची हो, वो ये सोचता है। थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस, ताकि उसकी फसलों की अच्छी कीमतें हों, फॉर देयर क्रॉप्स, एंड थ्रू हार्ड वर्किंग, और मेहनत, एंड चीप लेबरर्स, उसको सस्ती मजदूर मिले और मेहनती मजदूर मिले। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड, और वो अपने बच्चों को, अब्रोड होता है फॉरेन, विदेश में सेटल करना भी चाहता है। इसी तरह से इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि एक ऐसा किसान जो सिर्फ क्रॉप्स को उगाने के लिए बारिश पर निर्भर करता है, तो उसके एस्पायरेशन गोल्स क्या हैं। ऐसे ही एक रूरल वुमेन, गांव की औरत जिसके पास ज़मीन है, अपनी ज़मीन है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या इच्छाएं हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहर में रहने वाला एक युवा, यूथ होता है युवा जो कि बेरोजगार है, उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक अमीर शहर का परिवार, उसका बेटा है, उसके क्या गोल्स हो सकते हैं। तो बच्चे ये आप होमवर्क करेंगे और मुझे देंगे, बताएंगे कि इन चारों के क्या क्या गोल्स हो सकते हैं। देखिए आगे कॉलम बिल्कुल ब्लैंक है, ये आपने करने हैं। उसके बाद अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक शहर में अमीर परिवार की बेटी है। अब देखो उसका इन्होंने एग्जाम्पल बता रखा है कि उसके उद्देश्य क्या हैं। शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, वो उतनी ही आज़ादी चाहती है जितने उसके भाई को है। एंड इज़ एबल टू डिसाइड वट शी वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ, और वो जीवन में क्या करना चाहती है वो खुद निर्णय लेना चाहती है। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रोड, वो भी फ़ॉरेन में अपनी पढ़ाई करना चाहती है। उसके बाद है एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी के जो आदिवासी लोग हैं वो क्या इच्छाएं रखते हैं। तो ये आप होमवर्क में मुझे कर अपने आप बनाकर पॉइंट्स भेजेंगे कि इनके गोल क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या आता है, हैविंग फिल टेबल 1.1, जब आप इस टेबल को फिल कर लेते हैं, लेट अस नाउ एग्जामिन इट, अगर हम इसे ध्यान दें, डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट, नोशन होता है विचार, क्या इन सब लोगों के विकास के और उन्नति के विचार एक जैसे हैं। मोस्ट लाइकली नो, ज़्यादातर नहीं। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग, हर पर्सन अलग अलग चीज़ें मांगता है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम,
लोग वही चीज़ें ढूंढते हैं, सीख होता है प्राप्त करना, ढूंढना, वो वही चीज़ें लेना चाहते हैं जो कि उनके लिए ज़रूरी हैं। दैट इज़ दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पायरेशन और डिज़ायर, मतलब वो चीज़ें जिससे उनकी इच्छाएं, उनकी उम्मीदें पूरी हो सकें। इन फैक्ट असल में एट टाइम टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो व्यक्ति या ग्रुप वो चीज़ें ढूंढें जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब झगड़ा करने वाली हो, उलट हो एक दूसरे के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ गर्ल एक्सपेक्ट, एक लड़की क्या उम्मीद करती है, एज मच फ्रीडम, उसे उतनी ही आज़ादी मिले, एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर मिले, एज हर ब्रदर, जितने कि उसको भाई को मिलते हैं, एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और उसका भाई भी घर के कामों में हाथ बटाए। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन उसके भाई को ये सब पसंद नहीं है। तो देखो दोनों के गोल, गर्ल के और बॉय के, दोनों के उद्देश्य, दोनों की इच्छाएं अलग अलग हो गई। उसी तरह से टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा बिजली प्राप्त करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी उद्योगपति हैं, में वॉन्ट मोर डैम्स, वो तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाओ। डैम मतलब बांध बनाओ, क्योंकि पानी से बिजली आएगी ना, तो वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाओ कि हमें ज़्यादा बिजली मिले। बट दिस में सबमर्ज द लैंड, लेकिन इसके कारण क्या होगा, फिर ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि वहाँ बांध बनाने पड़ेंगे। एंड डिसरप्ट द लाइफ ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस, डिसरप्ट होता है उजड़ जाना, और उन लोगों की ज़िंदगी वहाँ से उजड़ जाएगी, हु आर डिस्प्लेस, जिन्हें वहाँ से हटाया जाएगा। सच एज ट्राइबल, जैसे कि आदिवासी लोग, ट्राइबल होता है आदिवासी। दे माइट रिसेंट दिस, अब रिसेंट होता है विरोध करना, अब वो उसका विरोध करेंगे। एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक टू इरीगेट देयर लैंड, वो कहेंगे भाई तुम छोटे छोटे बांध बना लो या टैंक बना लो अपनी भूमि पे सिंचाई करने के लिए। तो देखो यहाँ भी दोनों के गोल्स अलग हो गए। तो इसका मतलब एक व्यक्ति के गोल जरूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति के गोल से मिले। गोल मतलब उद्देश्य, डिज़ायर, एस्पायरेशन। देखो एक पिक्चर के थ्रू हमें ये बता रखा है इन्होंने। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, दो चीज़ें तो बिल्कुल साफ होती हैं। पहली क्या, डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, कि अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास के उद्देश्य होते हैं। और दूसरी, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, एक के लिए जो विकास है, मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए विकास हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, डिस्ट्रक्टिव होता है विनाशकारी, हो सकता है वो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो। अब देखो जैसे ये पर्सन है, ये गाड़ी में जा रहा है और यहाँ पे ये लेडी बैठी है बच्चे को लेके एक शेड के नीचे। पर्सन तो गाड़ी में जा रहा है, उसके लिए तो विकास है, लेकिन इसकी गाड़ी का गंदा धुआं इस पे आ रहा है, तो इसके लिए तो ये विकास नहीं है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक पर्सन के लिए विकास है वो दूसरे के लिए भी विकास हो, वो उसके लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक आता है इनकम एंड अदर गोल्स, आय और अन्य उद्देश्य। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, अगर हम इस टेबल 1.1 को दोबारा से देखते हैं, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, आपने एक चीज़ तो सभी में देखी होगी, व्हाट पीपल डिज़ायर, कि लोग क्या इच्छा करते हैं, दैट आर रेगुलर वर्क, कि उनको काम तो रोज़ ही मिले, रेगुलर काम मिले, बेटर वेजेस, तनख्वाह भी सबको अच्छी मिले, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, और अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमत भी मिले, और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस, जो वो पैदा कर रहे हैं उसके बदले में उनको चीज़ें भी अच्छी मिलें। इन अदर वर्ड्स दे वॉन्ट मोर इनकम, इसका मतलब वो ज़्यादा आय प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, अच्छी आय के अलावा भी वो कुछ और चाहते हैं। क्या चाहते हैं, वन वे और अदर, एक तरीके से या दूसरे से। पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, वो चाहते हैं सबके साथ समान व्यवहार हो, फ्रीडम आज़ादी हो, सिक्योरिटी सुरक्षा हो, रिस्पेक्ट ऑफ अदर दूसरों का सम्मान हो। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, रिसेंट होता है विरोध करना, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, वो भेदभाव का विरोध करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, वो कहते हैं अब जैसे आपको पेपर में बेटा ये पूछा जा सकता है कि इनकम के अलावा और लोग क्या चीज़ों की इच्छा रखते हैं, तो वो क्या चाहते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट फर्स्ट पॉइंट,
फ्रीडम आज़ादी सेकंड पॉइंट, सिक्योरिटी थर्ड सुरक्षा, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स दूसरों की इज्जत, और रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन की भेदभाव बिल्कुल भी ना हो। तो ये आई के अलावा 5 गोल्स हैं जो आपने लर्न करने हैं। ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट उद्देश्य हैं। इन फैक्ट असल में इन सम केसेस दीज में बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम, ये सारे आय से ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं और मोर कंजम्पशन या उपभोग, कंजम्पशन होता है उपभोग करना, चीज़ों को कंज्यूम करना, उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट एट ऑल दैट यू नीड टू लिव, क्योंकि सिर्फ चीज़ें ही नहीं हैं जो कि हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं। मटीरियल गुड्स होता है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो 5 चीज़ें भी चाहते हैं। अब मटेरियल थिंग्स क्या होती हैं? जैसे कि मनी, पैसे को यहाँ पे ले रहे हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, मटेरियल थिंग्स मनी से ही हम खरीद सकते हैं। इज़ वन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर है ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, जिस पर हमारी ज़िंदगी निर्भर करती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स, लेकिन हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है, जीवन की गुणवत्ता है, वो नॉन मटेरियल चीज़ों पर भी निर्भर करती है। नॉन मटेरियल चीज़ें क्या है? वही 5 चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई थी। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, अगर ऐसा ना हो, देन जस्ट थिंक ऑफ यू रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ, तो आप अपनी जीवन में अपने दोस्तों के रोल को देखो। अब फ्रेंडशिप आप करते हो, अगर दोस्त नहीं है तो आप अपनी बातें कैसे शेयर करोगे? तो जीने के लिए दोस्ती भी ज़रूरी है। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आप हमेशा दोस्ती की इच्छा करते हो। सिमिलरली उसी तरह से देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैं दैट आर नॉट ईजीली मेजर्ड, जिसको हम आसानी से माप नहीं सकते, बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। दीज आर ओपन इग्नोर, और हम इनको कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखा रखी है, एक पिक्चर दिखा रखी है, यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ये पिक्चर काहे की है बच्चों, किस चीज़ की है? एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रदर्शन हो रहा है मीटिंग का अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। नर्मदा घाटी पर सरदार सरोवर जब बांध बनाया गया था तो उसके खिलाफ, उसकी हाइट ऊंची करनी थी या जैसे भी बनाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो ये इन्होंने दिखा रखा है। आगे देखिए नेक्स्ट। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. ये भी कंक्लूजन निकालना गलत होगा कि जिससे हम माप नहीं सकते वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, अब एक और एग्जाम्पल लीजिए। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, फार ऑफ होता है दूर, अगर मान लो आपको कहीं दूर नौकरी मिल जाती है, बिफोर एक्सेप्टिंग इट, इसे स्वीकार करने से पहले, इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर, आप कई चीज़ें देखोगे, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा, इनकम तो देखोगे, अब इनकम के अलावा क्या देखोगे? सच एज फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, आपके परिवार के लिए क्या सुविधा है? वर्किंग एटमॉस्फेयर, काम करने का वातावरण कैसा है? और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने की क्या अवसर है वहाँ पे? इन अनदर केस, दूसरे केस में, अ जॉब में गिव यू लेस पे, हो सकता है एक ऐसी नौकरी जो आपको कम तनख्वाह दे, बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो आपको पक्की नौकरी दे, दैट एनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जिससे आपकी सुरक्षा भी बनी रहे। अनदर जॉब, दूसरी तरफ, हाउएवर मे ऑफर हाई पे, वो आपको तनख्वाह ज़्यादा दे, बट नो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन काम की सुरक्षा ही नहीं है। एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और फैमिली के लिए कोई समय भी ना दे। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, इससे क्या होगा? आपकी सुरक्षा और आज़ादी दोनों ही कम हो जाएंगी। सिमिलरली उसी तरह से फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, लोग सारे उद्देश्यों को मिक्स करके देखते हैं। इट इज़ ट्रू, ये सही है, इफ़ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, अगर मान लो औरतें काम करती हैं, बदले में तनख्वाह पाती हैं, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज, उनकी घर में भी और समाज में भी, डिग्निटी होता है इज्जत, इज्जत बढ़ती है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस
ये भी केस है दैट इफ़ देयर इज़ अ रिस्पेक्ट फॉर वीमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वीमेन वर्किंग आउटसाइड। तो वो काम भी, घर का काम भी शेयर करती हैं ज़्यादा, और उनको समाज में बाहर भी उनको पूरी स्वीकृति मिलती है। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, तो उसके लिए सुरक्षित, उनको एक साफ सुरक्षित वातावरण में अलाउ मोर वीमेन, वो ज़्यादा, अगर अच्छा वातावरण होगा तो ज़्यादा औरत काम करेंगी। टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब, वो कई तरह की वैरायटीज़ के काम करेंगी और रन अ बिजनेस, यहाँ तक कि बिजनेस भी चलाती हैं। Hence, the development goals that people have are not only about better income। तो इसका मतलब विकास के उद्देश्य सिर्फ एक अच्छी आय से ही नहीं जुड़े हुए, बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, लेकिन वो अपने जीवन में ज़रूरी चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि हर पर्सन के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हैं, उनके उद्देश्य अलग अलग हैं, और वो इनकम के अलावा भी बहुत सी नॉन मटेरियल चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। थैंक यू।